राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारत में अनेक साधु संत महात्मा जो आजीवन सच्ची भक्ति जप तप करते हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। उनको शायद शरीर त्यागने पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, पर संसारिक और सामान्य दृष्टि से उनका जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण होता है। पहली बात यह होती है कि सती को पातिव्रत धर्म में कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्यार महसूस होता है। व्यभिचारिणी को एक पति के अधीन रहने में कष्ट का अनुभव होता है। समझ पा रहे ना हम? जो साधु महात्मा भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं, उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उनको परमानंद का अनुभव होता है। अगर कष्ट का अनुभव हो तो चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम चले हैं। ये नहीं होता कि भाई आप अनुमान करके कह रहे हो, हम उसे जिए हैं। वो साधु महात्मा का जीवन गुरु भगवान की कृपा से जिए हैं। 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक जो भी आए हुए उसे जिए हैं, तो कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिला तो एक आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में हर कष्ट सह जाए। माता पिता से बिछो, स्त्री भोग का त्याग, रसेंद्री जनेंद्री के भोगों की तरफ से पूर्ण उदासीन, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहते हुए, क्योंकि एक परमानंद का अनुभव होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता। कष्ट देखने वाले को लगता है, उसमें नहीं। जैसे वीर पुरुष को युद्ध क्षेत्र में कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसके अंदर एक उन्माद होता है विजय सी प्राप्त करने का, और जब उसके अंगों में घाव होता है तो उसके अंदर और उन्माद प्रबल होता है। लेकिन कायर पुरुष को ये देखकर लगता है बहुत कष्ट है इसे। समझ पा रहे ना? तो परमात्मा का मार्ग आनंदमय है, ना कि कष्टमय। संसार का मार्ग कष्टमय है, परमात्मा का जो मार्ग है वो आनंदमय है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जो साधारण जीव है उसको उतना तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना महापुरुषों ने किया है। इंजन बनाने में ज्यादा परिश्रम पड़ता है और डिब्बा बनाने में उतना परिश्रम नहीं पड़ता। पर इंजन 1 2 3 4, लेकिन डिब्बा 100-150। इंजन से कनेक्शन की जरूरत डिब्बे की है। अगर ठीक कनेक्शन है तो इंजन में 1 2 3 4, लेकिन डिब्बे में 100-150 लोग वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। तो हम लोग जो संतों का आश्रय लेते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं और खाते पीछे मौज मस्ती से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां संत कष्ट करके पहुंचते हैं। क्या सभी को प्रेम प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है अंत समय में? नहीं। लक्ष्य क्या था? कल्याण, आनंद और प्रेम, 3 स्टेशन हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान में अपनापन होने से होती है। कल्याण की प्राप्ति तो घोर पापी अजामिल को भी हो गई। अपने पुत्र के मिष से उसने नारायण बुलाया अंतिम समय, उसको परम पद की प्राप्ति कल्याण मिल गया। लेकिन प्रेम ही अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। स्वयं भगवान श्री राम जी कह रहे, माता से, पिता से, भाई बंधु पत्नी धन संपत्ति घर परिवार सबकी ममता बटोर कर जिसने मेरे चरणों में लगा दिया, जो संत समागम ज्ञान के प्रधान भाव में आकर सब जगह एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी, कोई इच्छा नहीं रह गई, जो कामना रहित है, विनिवृत्त कामा, और जो सुख दुख में समान भाव हर्ष शोक से रहित महापुरुष है, वही भगवान को प्यारे हैं, वही भगवान को प्यार कर सकते हैं।
भगवान को प्यार करना सबसे कठिन बात है। यद्यपि हम अनजाने में प्यार उन्हीं से करते हैं। मानो हम आपसे प्यार करें तो आप में श्री भगवान इसलिए प्यार कर रहे हैं, अभी भगवान चले जाते इस शरीर को जला दिया जाएगा, इस शरीर को गाड़ दिया जाएगा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। अनजाने में हम प्यार भगवान से ही करते हैं, पर जानकर जब तक भगवान से प्यार नहीं करेंगे तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान से प्यार करने के लिए सबसे प्यार समेटना पड़ेगा, और ये होना बड़ा कठिन होता है। ये होना सबसे कठिन है। खाते पीते परिवार से प्रेम करते भोगते हुए अगर भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ना कहाँ, लाखों में कोई बिरला एक, कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। शुद्ध भक्ति भगवान के लिए घर गृहस्थी में रह करके बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। कठिन है पर असंभव नहीं। यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ भगवान का है, सब में भगवान है, नाम जप कर रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। तो ऐसे चलने से हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि महात्मा बचपन से गंगा किनारे तप कर रहा है तो हमको भी तप करना पड़े। वो इंजन है, हम डिब्बे में बैठ जाते हैं, हम उसका कनेक्शन कर लेते हैं, वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ इंजन पहुंचेगा। इसीलिए हम संतों को गुरु बना लेते हैं, हम संतों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संतों का भरोसा कर लेते हैं कि ये इनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। होती है शास्त्रों लोगों को आज तक, जब किसी को भी अगर भगवत प्राप्ति हुई है तो संतों से हुई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। संत महापुरुषों का समागम, उनका आश्रय, उनके वचनों का पालन,